Hello, my dear friends. Welcome to our Kautilya Balrampur official channel. Today's topic is analogy and classification. As you already know that this is a reasoning session and myself Pawan Kumar Singh, your reasoning teacher. तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का रीजनिंग का सेशन, जिसका आज का टॉपिक है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए। चलिए कुछ समझाते हैं इसके बारे में आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एनालॉजी का, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है। आपके सामने लिखा हुआ है जैसे किसी गाय के लिए बछड़े का इस्तेमाल, मतलब गाय के बच्चे का नाम बछड़ा है, तो वैसे ही बकरी के लिए, तो बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? बिल्कुल आप लोग जानते हैं, बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर, हमारे आंसर के पहले बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तब माना जाएगा आपकी रीजनिंग की तैयारी बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो चिड़िया कहाँ रहेगी? आकाश में रहेगी, वायु में रहेगी, जल में रहेगी या भोजन में रहेगी? कहाँ रहेगी चिड़िया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हमारे जवाब के पहले आंसर दीजिए, कोशिश करिए हमसे पहले लगाने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी? मछली जल में रहती है तो चिड़िया कहाँ रहेगी? आकाश में रहेगी, वायु में रहेगी, जल में रहेगी, भोजन में रहेगी? बिल्कुल चिड़िया रहेगी आकाश में, यानी सही जवाब है इसका आकाश। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए यानी आकाश इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? कोशिश करिए हमसे पहले जवाब देने की। दोस्तों, जहाज को कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। जहाज को कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। तो अखबार को कौन चलाएगा? जी हाँ दोस्तों, अखबार को कौन चलाएगा? अखबार को चलाता है, कौन चलाता है? प्रकाशक चलाता है, संपादक चलाता है, मुद्रक चलाता है या पाठक चलाता है? देखिए पाठक नहीं होगा, मुद्रक नहीं होगा, ये जवाब दूर दूर तक नहीं है। अब आया एक प्रकाशक, एक आया संपादक। तो जहाज की पूरी बागडोर किस पर रहती है? कप्तान पर रहती है। जहाज की पूरी बागडोर किस पर रहती है? कप्तान पर रहती है। वैसे ही अखबार की पूरी बागडोर किस पर रहती है? जी हाँ दोस्तों, संपादक पर रहती है। बहुत सोच समझ के, प्रकाशक नहीं संपादक पर रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोची चमड़ा तो दर्जी। जी हाँ, मोची चमड़ा तो दर्जी, मतलब मोची किससे संबंधित है? मोची संबंधित है चमड़े से, यानी मोची किसका काम करता है? चमड़े का काम करता है। तो दर्जी किसका काम करेगा? बजाज का काम करेगा, कमीज़ का काम करेगा, धागे का काम करेगा या कपड़े का काम करेगा? कौन सा सुटेबल आंसर आपको लगता है वही सही जवाब होता है। यही है रीजनिंग तर्क शक्ति। जी हाँ, तो दर्जी किसका इस्तेमाल, अगर मोची चमड़े का इस्तेमाल करेगा तो दर्जी बजाज का करेगा नहीं, कमीज़ का करेगा नहीं, धागे करेगा नहीं, जी हाँ कपड़े का इस्तेमाल करेगा, यानी सही जवाब है इसमें कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना ही टाइम ख़राब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है भेड़ मटन तो हिरन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सोचिए, जवाब देने की कोशिश करिए। भेड़ के मीट को मटन कहते हैं तो हिरन के मीट को क्या कहते हैं? ऑप्शन में मीट भी लिखा हुआ है एक ऑप्शन। देखिए मीट का मतलब सिर्फ मांस से होता है, समझिए आप। व्हील अभी बाद में समझाते हैं आपको। फ्लैश का मतलब क्या होता है? फ्लैश का मतलब एक प्रकार का मुलायम मांस होता है, जैसे कि वो मनुष्य का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। हड्डी और जो टाइट स्किन होती है, यानी हड्डी और ऊपर की स्किन के खाल के बीच का जो सबसे मुलायम पार्ट वाला स्किन होता है, वो इसको कहते हैं खाने योग्य मीट।
वो फ्लैश कहलाता है। ठीक है, अब आता है, दो ऑप्शन आपके सामने फंसे हुए हैं, एक व्हील और एक वेनिजन। अब आपके लिए, हमारे लिए क्वेश्चन है, आप सभी के लिए, हमारे सभी दर्शकों के लिए, व्हील का मतलब आप लोग रिसर्च करिए, उसको बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, व्हील का मतलब आप बताइए कि व्हील किसको कहते हैं। फ़िलहाल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह मुर्गी, यानी जो मुर्गी होती है, उसके मीट को चिकन कहते हैं, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं, वैसे ही हिरन के मीट को वेनिजन कहते हैं। वेनिजन मतलब ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वेनिजन, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, पोशाक दर्जी तो बढ़ई क्या। जी हाँ, पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है, तो बढ़ई क्या बनाएगा, बढ़ई क्या बनाएगा। जी हाँ, बढ़ई बनाएगा आपका फर्नीचर बनाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ना चमड़े का है, ना लकड़ी का है, ना कपड़े का है, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए जवाब हमने इसका सीधे सीधे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फर्नीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पुस्तक शेल्फ तो कपड़े। हमें लगता है ये भी जवाब बहुत ही सिंपल है, आप लोग दे सकते हैं इसका जवाब। पुस्तक कहाँ रखी जाती है, शेल्फ में रखी जाती है, तो कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, कबर्ड में रखे जाएंगे, वार्डरोब में रखे जाएंगे, ब्यूरो में रखे जाएंगे, या हैंगर में रखे जाएंगे। समझने वाली बात है, कपड़े हैंगर में भी टांगे जाते हैं। वार्डरोब क्या होता है, कबर्ड क्या होता है, आइए समझते हैं कि करके इन सबको। ब्यूरो आपको बताना है। क्वेश्चन हम आपसे इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन देते हैं ताकि आप रिसर्च करें, पता लगाएं क्या है इसका जवाब। पुस्तक को शेल्फ में रखा जाता है, पुस्तक को शेल्फ में रखा जाता है। कपड़े को कहाँ रखा जाएगा, पहला ये क्लू है, रखना है, टांगना नहीं तो हैंगर कट गया। अब आते हैं वार्डरोब क्या होता है, वार्डरोब क्या होता है, वार्डरोब में सामान रखे जाते हैं, लाइक स्टेशनरी के सामान, छोटे मोटे सामान, इन सब में रखे जाते हैं वार्डरोब में। तो आपके पास एक बचा ब्यूरो, एक बचा कबर्ड। तो हमें लगता है लगभग सभी बच्चे आजकल एजुकेशनल सेक्टर के, तो कम से कम बच्चे को ये पता ही होगा कि कपड़े कहाँ रखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कबर्ड में रखे जाते हैं, कबर्ड में रखे जाते हैं। कुछ ऑप्शन बच्चों इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ब्यूरो, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो और कुछ ना कुछ गलत टिक कर दें। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑड, ऑड वन है ना, चूज वन द ऑड वन, इसमें से ऑड वन को निकालिए, चूज द ऑड वन। क्या है इसमें से अलग, क्या है विषम, क्या है मतलब अलग क्या है, आइए देखते हैं। पत्र लिखा है, स्पीड पोस्ट लिखा है, एसएमएस लिखा है, मनी ऑर्डर लिखा है। पत्र हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डाक खाने में इस्तेमाल किया जाता है पत्र, है ना, पोस्ट ऑफिस में यूज़ करते हैं। स्पीड पोस्ट भी पोस्ट ऑफिस में मिलता है, एसएमएस को साइड में रखते हैं अभी, मनी ऑर्डर भी पोस्ट ऑफिस में ही। जी हाँ, तो इसका मतलब आपको जवाब मिल चुका है। एसएमएस तो मोबाइल में इस्तेमाल होता है, लेकिन पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये सभी पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इनमें से अलग कौन सा है, अलग वही होगा जो बाकी सबसे जिसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर इन सभी की प्रॉपर्टी एक है, क्या है, पोस्ट ऑफिस। लेकिन एसएमएस की प्रॉपर्टी क्या है, एसएमएस की प्रॉपर्टी है मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, इसलिए इसका सही जवाब होगा एसएमएस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी बारी है, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए, इसमें से अलग को कौन सा है, इसमें से कौन सा अलग है। चूज द ऑड वन, अलग कौन सा है, आप बताइए, सोचिए, पहचानिए, जवाब दीजिए, हमसे पहले जवाब देने की कोशिश करिए। जी हाँ, चलिए रिसर्च करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च की जाए। थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ किया गया है। वर्ग फिट, ये क्या है, ये मेज़रमेंट है, वर्ग फिट। फिर क्या आ गया आपके सामने, फिर वर्गमूल लिखा हुआ है, ये तो कुछ और है। वर्ग इंच लिखा हुआ है, ये भी मेज़रमेंट है। वर्ग मीटर लिखा है, ये भी मेज़रमेंट है। किसका मेज़रमेंट है, दूरी का मेज़रमेंट है, डिस्टेंस का है। हमें लगता है काफ़ी हद तक आपको समझ में आ चुका है। इसमें से ऑड वन यानी विषम क्या है, जी हाँ, विषम सही जवाब। विषम अलग कौन सा होगा, वर्गमूल। ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल अलग है, क्योंकि बाकी सब तो मेज़रमेंट हैं, डिस्टेंस के मेज़रमेंट हैं, लेकिन वर्गमूल हमको ये एक प्रकार का ऑपरेटर है, ये एक प्रकार का ऑपरेटर है। जैसे कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, जो हमें वैल्यू बताता है, ठीक है, सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10।
फिर से वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से विषम को चुनिए। नाक, होंठ, गला, आँखें, इसमें से अलग क्या है? आइए फिर से दिमाग लगाते हैं, क्या होगा इनमें से अलग? नाक का इस्तेमाल सूंघने में होता है, होंठ का इस्तेमाल किसी चीज़ को खाने, मतलब हालांकि होंठ का इस्तेमाल खाने में नहीं बोला जाता है, होंठ का इस्तेमाल एक तरीके से बोलने में भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गला, गले का इस्तेमाल तो गला तो ऊपर से दिख रहा है आपको, कहाँ इस्तेमाल करेंगे गले का? गले पे तो आपके पूरा सर रखा हुआ है ना, पूरा होल्ड किए हुए सर को। आँखें क्या हैं? आँखें से आप देखने का इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है इतनी जो बातें हमने की इससे आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे इसका सही जवाब क्या है। नाक का इस्तेमाल करते हैं आप एक्सटर्नल थिंग्स के लिए, यानी बाहर से ऑक्सीजन को लेने के लिए। होंठ का इस्तेमाल करते हैं आप बोलने के लिए या एक तरीके से खाने के लिए बाहर से चीज़ों को, है ना। आँखों का इस्तेमाल बाहर की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, लेकिन गले का इस्तेमाल कुछ ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं। गले पे तो सिर्फ रखा हुआ है आपका सर है, तो वैसे ऐसा मत समझिएगा वो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन अलग कर रहा है इन चीज़ों को, है ना। बाकी सब ऐसी प्रॉपर्टी को डिनोट या इंडिकेट कर रहा है जो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, लेकिन गले का आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? गला हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है इसका गला। चलिए नेक्स्ट वन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। फिर से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपकी बारी है। क्या जवाब होना चाहिए इसका सही? दिमाग लगाइए, सोचिए। विषय है इस प्रकार का आपके सामने। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट होता है, तर्क शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को दौड़ाता है, ठीक है। और आपको भी पता है वैकेंसी लगातार आ रही है, जो पेपर लीक हुए हैं वो पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं और फिर से री एग्ज़ाम्स की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कर दी है। तो इसलिए आप लोग लग जाइए पूरी तैयारी में ज़ोर शोर से, समय बहुत कम बचा है दोस्तों, नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से अलग को चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील। महासागर ये नेचुरल रिसोर्सेज है पानी का, कुआं नेचुरल रिसोर्सेज है पानी का, झील नेचुरल रिसोर्सेज है पानी का, मगर एक जो आपका टैंक है, ये टैंक कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ये ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, है ना। तो ये अननेचुरल रिसोर्स है, यानी टैंक इसका सही जवाब होगा। हमको लगता है क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने अगला क्वेश्चन है। धड़ाधड़ क्वेश्चन हम लोग देखिए आपके सामने रखे हुए हैं, बैक टू बैक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए, आपस में एक दूसरे को शेयर करिए। सबका भला होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा भाई, तो लेखन है तो क्या होगा? धन है तो दुरुपयोग है, तो लेखन का क्या होगा? धोखा? नहीं, ये तो कुछ सेट नहीं हुआ। साहित्यिक चोरी, हाँ ये काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं क्या होता है, क्या पता इससे भी बेहतर हमको विकल्प मिल जाए। फिर क्या लिखा है अगला? चोरी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अशुद्धि, इसका भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब आपका होगा, क्या होगा आप लोग बताएं? सही जवाब होगा आपका साहित्यिक चोरी, है ना, साहित्यिक चोरी। चलिए आइए, साहित्यिक चोरी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचार पत्र क्या है? समाचार पत्र का कनेक्शन किससे है दोस्तों? पाठक से है। समाचार पत्र का कनेक्शन किससे है? पाठक से है। जी हाँ, समाचार पत्र का कनेक्शन किससे है? पाठक से है। तो रोटी का संबंध किससे होगा? रोटी, रोटी। समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, तो रोटी का संबंध, समाचार पत्र को कौन पढ़ता है? पाठक पढ़ता है, तो रोटी को कौन पढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कहाँ देख पाएंगे, ये कनेक्शन सही नहीं आया। समाचार पत्र जो होता है, समाचार पत्र, उसका उपभोग कौन कर रहा है? पाठक कर रहा है, तो रोटी का उपभोग कौन करेगा? बेकर करेगा? नहीं, उपभोक्ता करेगा। हाँ, उपभोक्ता काफ़ी हद तक सही लग रहा है। और आगे देख लेते हैं। खरीदार करेगा? नहीं, गेहूं तो है ही नहीं दूर दूर तक। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, जो एकदम सेट पैटर्न पे बैठ रहा है, एकदम सेट पैटर्न पे बैठ रहा है। समाचार पत्र का उपभोग करता है पाठक, तो रोटी का उपभोग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है। बैक टू बैक देखिए क्वेश्चन हम लोग लगातार लेकर आपके लिए आए हुए हैं। एक बार इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक बार एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है।
एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और आपके कमेंट के तो हम लोग हमेशा आभारी रहते हैं। जैसा भी हो, अच्छा बुरा कमेंट ज़रूर लिखिए, कम से कम पता तो चले कि हमारी मेहनत किस हद तक है, अच्छी है कि नहीं है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आशावादी है अगर व्यक्ति तो क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। आशावादी है तो प्रसन्न रहेगा, तो निराशावादी है तो क्या रहेगा बेचारा? बहुत सीधी सी बात है, उदास रहेगा। जी हाँ, उदास रहेगा। सिंपल आंसर था, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। चलिए, हमको लगता है क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने आ गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम, चूज द ऑड वन, है ना। आइए देखते हैं क्या क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। सोनाटा की बहुत पहले घड़ियाँ आती थी, याद है आपको? सोनाटा की घड़ियाँ होती थी, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है अभी नहीं आती, अभी भी आती हैं सोनाटा की घड़ियाँ। सोनाटा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ना। हमारे पास भी इत्तेफाक से सोनाटा की भी घड़ी है, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके पास कौन कौन सी घड़ियाँ हैं, है ना। किस किस कंपनी घड़ी आप लोग पहनते हैं, कौन सी कंपनी आपको सबसे अच्छी लगती है ना। याद करिए, माउथ ऑर्गन हम लोग बचपन में बजाया करते थे। हमने तो खैर बजाया है माउथ ऑर्गन, है ना। छोटा सा होता था, ऐसे मेले वेले में मिलता था। अब तो पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता है। बड़ी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी। खैर, सब पुरानी बातें हैं, सब याद आती हैं, बस छोटी छोटी बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से आपको जो ऑड है उसको चुनना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, 4 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, हमारे बताने से पहले, ठीक। फ़िलहाल हम आपको इसका आंसर ज़रूर बता रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक गिटार जो है वो एक तरीके से आपका एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, माउथ ऑर्गन भी एक इंस्ट्रूमेंट है, सोनाटा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक घड़ी है। अब आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो कीबोर्ड जो एक ऐसा है उसमें आपको आप टाइपिंग यानी आप उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी इनपुट देने के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना। आप कीबोर्ड का जो इस्तेमाल कर रहे हो वो इनपुट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। कंप्यूटर में एक तरीके से वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये जो गिटार है, ये माउथ ऑर्गन है। माउथ ऑर्गन आप बजाते हो, वो अलग यूज़ हो गया। गिटार भी आप बजा रहे हो, हालांकि इसमें भी उंगली का यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये एज ए साउंड प्रोडक्शन है, ठीक है। माउथ ऑर्गन भी साउंड प्रोडक्शन है। सोनाटा की घड़ी में भी देखिए साउंड प्रोडक्शन है। अब कहोगे कीबोर्ड में से साउंड प्रोडक्शन होता है, नहीं, वो तो कीबोर्ड की आवाज़ वो अलग है, लेकिन जनरली इन तीनों चीज़ों में साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। साउंड निकल रही है, वॉइस आ रही है, ठीक है। आप भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी भी क्या राय है उस क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमको लगता है शायद इसका आंसर कीबोर्ड होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी इसका आंसर ज़रूर दें। खैर, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा हो गया। अब हमारा ये सारा जो सीरीज़ थी क्वेश्चन नंबर 15, आज का जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन एनालॉजी का, पूरा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास महामैराथन उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम कहाँ पर? सिटी पैलेस रोड बलरामपुर में है। किस इंस्टीट्यूट में? सिर्फ और सिर्फ कौटिल्या बलरामपुर के इंस्टीट्यूट में। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कौटिल्या बलरामपुर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। कौटिल्या इंस्टीट्यूट बलरामपुर में है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल, इन सभी की कोचिंग कराई जाती है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, और एक नहीं दोस्तों, 3 लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ पे बच्चे सेल्फ स्टडी करके अपनी पर्सनल ग्रोथ करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। और जो आप अभी सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसमें जितने भी लोग हैं ये कौटिल्या की न्यू हैं, यानी कौटिल्या की फैकल्टी मेंबर्स हैं, कौटिल्या का स्टाफ है, कौटिल्या की मैनेजमेंट टीम है। ये सभी लोग कौटिल्या में आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। और कौटिल्या में सबसे अच्छी बात यह है कि कौटिल्या बलरामपुर में पीसीएस अधिकारी भी क्लास हर हफ्ते और कभी कभी हफ्ते में दो से तीन बार क्लास लेने आते हैं बाहर से, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कौटिल्या बलरामपुर का भी। इसी के साथ हमारी पूरी क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएंगे। आगे मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।